तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 रैपिडेक्स का क्वेश्चन 6 है। इसे स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं और रीड करके मेन पॉइंट्स नोट करते हैं। बाउल 1 contains 6 red 4 blue chips। ये क्वेश्चन है जिसमें 2 बाउल्स हैं। तो बाउल 1 बैग 1, कन्वीनियंस के लिए आप बैग 1 भी कह सकते हो। बाउल 1 contains 6 red and 4 blue chips। उसके अंदर 5 of these 10 are selected। ये टोटल 10 है, इनमें से 5 का सिलेक्शन किया गया एट रैंडम। 5 आर सेलेक्टेड एट रैंडम and without replacement are put to बाउल 2। और उसके बाद इन्हें बाउल नंबर 2 में रख दिया गया, which was originally empty। ये एम्प्टी बाउल थी, इसमें 5 चिप्स सेलेक्ट करके इसमें रख दिए गए, वो एम्प्टी थी ओरिजिनली। अब आगे रीड करें। 1 chip is then drawn at random from बाउल 2। उसके बाद बाउल 2 से एक चिप ड्रा की। 1 chip is drawn at random from बाउल 2 which was originally empty, but we have transferred 5 chips and then 1 chip is drawn। आगे रीड करें। relative to the hypothesis that chip is blue। ये अज्यूम करते हुए कि ये जो चिप आपने ड्रा की, ये चिप कैसी है? ब्लू। तो ए इज द इवेंट दैट चिप इज ब्लू। relative to the hypothesis that chip is blue, find the conditional probability that 2 red and 3 blue chips are transferred from बाउल 1 to बाउल 2। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ दी कि 2 red and 3 blue are transferred from बाउल 1 to बाउल 2। इस बात की प्रोबेबिलिटी मांगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी मांगी है वो ई सफिक्स 1 2 3 4 कुछ होगा, ई इवेंट है वो, और सफिक्स है तो डिपेंड करेगा अभी कहां पर इसकी स्टैंडिंग आती है, कहां पर ये स्टैंड करता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन हमने पूरा रीड कर दिया। क्वेश्चन यहां आ गया, ए इवेंट आपने लिख भी लिया है, चिप इज ब्लू, यहां तक ए इवेंट है, और इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इसके रेफरेंस में E1 E2 E3 ऐसी कुछ इवेंट्स हमें डिफाइन करनी पड़ती हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो है 2 रेड एंड 3 ब्लू। लेकिन हमने तो 5 सेलेक्ट करके इसमें पुट की हैं। तो E1 इज द इवेंट ऑफ ट्रांसफरिंग 5 रेड बॉल्स। 5 की 5 और रेड, क्योंकि हमारे पास 5 रेड, वहां 6 रेड अवेलेबल है, हो सकता है 5 रेड ट्रांसफर हुई हो। इवेंट ऑफ ट्रांसफरिंग 5 रेड बॉल्स, एक इवेंट। E2 इज द इवेंट ऑफ ट्रांसफरिंग, रेड कम कर दो, 4 रेड एंड 1 ब्लू, बॉल्स की जगह चिप्स, बॉल भी चल जाएगा, चलो चिप्स लिखिए, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखिए। E3 इवेंट ऑफ ट्रांसफरिंग 3 रेड एंड 2 ब्लू चिप्स। ये E1 E3 और ए डिफाइन करना, इसकी बहुत प्रैक्टिस करना, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा आपका इसी की वजह से। इसको डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारे क्वेश्चंस में। E4 is the event of transferring
2 red and 3 blue chips. E5 is the event of transferring 5, 4, 3 to 1 red and 4 blue chips. 4 ब्लू तक आ गए, 5 ब्लू वहां है नहीं तो हम एक और इवेंट लिखते हैं अभी। तो 5 ब्लू अवेलेबल ही नहीं है, तो 5 ब्लू ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो इसलिए यहीं पर आपको रुकना पड़ेगा। जो आपकी इवेंट है 2 रेड 3 ब्लू, 2 रेड 3 ब्लू, ये E4 पड़ता है यहां पर, 2 रेड 3 ब्लू। तो आपने जो निकालना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 नोइंग दैट A has already happened। आपको P E4 by A अरेंज करना है। अब इसकी वैल्यू बेज थ्योरम से प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूमरेटर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस मटेरियल A by E4। उसके बाद नीचे इसे कॉपी करें और इसके साथ वाली सभी इवेंट्स को लिखें, जैसे PE1 PA by E1, ऐसे 5 इवेंट्स PE2 PA by E2, PE3 A by E3, PE4 A by E4, PE5 A by E5। जब मटेरियल बन जाएगा तो इसी में वैल्यू पुट करके आंसर निकाला जाएगा। और अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को अरेंज करता हूं जो इसकी रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन अभी भी आपको इतना फिगर चाहिए पड़ेगा। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज द इवेंट ऑफ ट्रांसफरिंग 5 रेड चिप्स। आपके पास यहां पर 10 चिप्स अवेलेबल है, टोटल 10। Out of 10 chips, any 5 can be drawn in 10C5 way, and out of 6 red, 5 red can be drawn in 6C5 way। ये आपकी probability of E1 हो गई। And nothing is drawn from blue। 4C0 लिख सकते हो आप चाहो तो, into 4C0, वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल के देते हैं। E2 ये सामने है, इवेंट ऑफ ट्रांसफरिंग 4 रेड एंड 1 ब्लू। यहां आ जाइए, 6 रेड में से 4 रेड, 6C4 इंटू 4C1, डिनोमिनेटर 10C5 रहेगा एवरी टाइम। उसके बाद PE3, अब एक रिदम जैसी बन गई, तो आराम से होता चला जाएगा। जैसे 6C5 था, यहां 6C4, अब नंबर आ गया 6C3 का, इंटू 4C1 आ चुका है, 4C2 करें, 10C5, डिनोमिनेटर रिमेन सेम। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, एक जना बताओ बेटा। 6C4 into 4C3 upon 10C5। हाँ, 6C2 बोलो, 6C3 नहीं, 2C3 हो चुका है ना, अब 2 बोलोगे। इधर वाला सही था आपका, 4C3 by 10C5। और P5 का अंदाजा लगा बेटे। यहाँ था 5 6C1 हाँ बिल्कुल सही है, 6C1 into 4C4 by 10C5।
ये आपका E1 to E5 बिल्कुल तैयार हो गया। डिनोमिनेटर सबका सेम है, इसलिए टोटलिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब A बाय E1 की जरूरत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 वो हम अरेंज करते हैं, क्योंकि पेज आपको दिखाई नहीं पड़ेगा इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। हाँ, A बाय E1 प्लस न्यू पेज पर कर रहा हूं। A बाय E1 का मतलब ये है probability of A knowing that E1 has happened. A means blue chip. Given that 5 rats are there in bowl 2. bowl 2 में 5 रेड आ गए हैं, क्योंकि E1 ने क्या किया, E1 इवेंट ने 5 रेड चिप्स को ट्रांसफर कर दिया। इस समय आपके इस बाउल में 5 रेड चिप्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब ब्लू चिप, गिवन दैट बाउल नंबर 2 कंटेन्स 5 रेड। बाउल 2 में 5 रेड है, तो ब्लू निकालने का चांस कितना है? 0. 0, यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू चिप गिवन दैट बाउल 2 हैज E2। E2 का मतलब 4 रेड एंड 1 ब्लू। यहां पे मैं बना देता हूं 4 रेड 1 ब्लू, गिवन दैट 4 रेड एंड 1 ब्लू आर इन बाउल 2। क्यों बाउल 2 में अब 4 रेड एंड 1 ब्लू है, ये नॉलेज रखते हुए ब्लू चिप की प्रोबेबिलिटी आपको लिखनी है। 1 ब्लू चिप, क्योंकि फाइनल ड्रा 1 का हुआ है तो वो बहुत आसान है, 1/5 आएगा बेटा। यहां कॉम्बिनेशन एटसेट्रा नहीं लगेगा। सेकंड से ना आपने 1 चिप को ड्रा किया है, ओनली 1 चिप इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बाउल, तो इसलिए ये 1/5 ही आएगा। अब A बाय E3 की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी A बाय E3, प्रोबेबिलिटी A का मतलब ब्लू, गिवन दैट E3 हैज हैपेंड। गिवन E3 का मतलब है 3 रेड एंड 2 ब्लू। 3 रेड 2 ब्लू आर इन बाउल नंबर 2। यहां 3 रेड 2 ब्लू लिख भी दिया है, थोड़ा इंडिकेशन करना होता है। इस बार ब्लू चिप आने की प्रोबेबिलिटी 2/5। ये आसान चीज है, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, क्योंकि केवल 1 चिप ड्रा की है। फाइनल ड्रा इज मेड फॉर 1 चिप ओनली। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E4, प्रोबेबिलिटी A का मतलब ब्लू चिप गिवन E4 हैज हैपेंड। E4 का मतलब 2 रेड एंड 3 ब्लू। 2 रेड 3 ब्लू आर इन द बैग। 2 रेड 3 ब्लू बाउल नंबर 2 में है, और ब्लू लाने का चांस होगा 3/5। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E5, ब्लू गिवन बैग नंबर 2 लाइक दिस, ब्लू एंड बैग नंबर 2 कुछ इस तरह का हमने लिया हुआ E5 में 1 रेड एंड 4 ब्लू। तो इसमें से ब्लू निकालने का चांस है 4/5। कोई डाउट हो बेटा पूछ लो, मैंने ठीक लिखा। और अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इस सारे मटेरियल को उस फार्मूले के अंदर पुट करना है।
मैं एक लाइन में पुट कर देता हूं, जो कैलकुलेशन का थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा हल्का सा, जो कैलकुलेशन भी आपको आराम से हो जाएगा। तो अभी हमने फार्मूला लिखा था यहाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 बाई E। फार्मूला क्योंकि काफी लेंदी है तो उसी फार्मूले को हम यहाँ से रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ वैल्यू लिखेंगे अब इसमें। तो E4 बाई A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 आपने निकाली थी 6C2 इंटू 4C1 डिवाइडेड बाय 10C5। 10C5 सभी डिनोमिनेटर्स में आएगा तो अल्टीमेटली वो कट जाएगा, वो फॉर्मेलिटी के लिए लिखना पड़ता है। अब P1 हम लोगों ने 6C5 4C0 बाय 10C5 निकाल रखा है, प्लस P2 6C4 4C1 10C5। क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंदी सा है तो इसलिए मैं थोड़ा लिख के दे रहा हूं, आपको आइडिया दे रहा हूं कि 10C5 कैलकुलेट मत करना, 10C5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हल्की हल्की चीजें रह जाएंगी, इसलिए लिख के दे रहा हूं। सर अच्छा हाँ, एक रहेगी सर ये बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/4 वगैरह रह ए गए। बाय E1 जो है ना वो 0, ये बता रहे आप, एक छूट रही है ये। सर ऊपर 3/5 ये इंटू 3/5 नहीं होगा? हाँ होगा। A/E4। हाँ एक सेकंड, एक चीज, एक पार्ट छूट ही रहा ना, बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4 दैट इज 3/5। इसी तरह यहां भी छूटा हुआ है, प्रोबेबिलिटी A/E2 1/5। ये लिखे भी है 2 पेजों पे, अलग अलग पेपर्स पे लिखे हुए। चलो ठीक है, अब तो ठीक हो गया मुझे लगता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 6C3 4C2 10C5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 2/5। 2 more such things। E4 प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 हम लोगों ने 6C2 इंटू 4C3 10C5 लिख रखा, इंटू A/E4 वो है 3/5। एक और बस, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 6C1 इंटू 4C4 जो कि 1 होता है 10C5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E5 4/5। अब काफी कंट्रोल में आ गया। 10C5 तो थ्रो आउट, इस तरह कैसे मैंने लिखा ही है, इसलिए ये डिलीट करना है, इसको कैलकुलेशन इंडिविजुअल मत करने लगना तो बहुत लेंदी पड़ेगा। और इसमें मेरे ख्याल से 5 और डिलीट होगा, डिनोमिनेटर जी दूसरा वाला डिनोमिनेटर 5 सभी जगह है, ये 0 है, इसका कोई टेंशन नहीं। तो अब ये क्या बन गया है, 6C2 6 इंटू 5/2 15 इंटू 4 इंटू 3। डिनोमिनेटर में 6C4 और 6C2 इक्वल होते हैं, 6C2 हो गया 15 इंटू 4 इंटू 1। 6C3 ये हुआ 15, 6/4 बाय फैक्टोरियल 3, कैलकुलेशन आपको आती होगी। 15 और ये 6 90 2 जा 180। 6C2 15 4 जा 60 3 जा 180 अगेन, प्लस 6 4 जा 24 4 जा 90। बाकी थोड़ा आप भी देख लो, मेरे ख्याल से तो ठीक है। ये 4 से शायद सारे ही डिविजिबल है, कम से कम 4 का डिवीजन
स्ट्रेट अवे हो रहा है, मैं से ज्यादा हो सकता है 12 का हो जाए, 4 भी कैंसिल करो, ऊपर नीचे से 4 कट करके फिर करेंगे कैलकुलेशन। तो 15 इंटू 3 रख लो ऊपर, फिर यहाँ 4 या तो फिर रह गया यहाँ पर 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये भी 45, ये 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 24। इनमें सब में ना 3 का डिवीजन और लग जाएगा, 3 का लगेगा, ज्यादा तो नहीं मालूम पड़ रहा, तो और 3 का डिवीजन और कर लो, 5 15 15 एंड 8, 15 बाय 43। लेकिन कैलकुलेशन हमारी पहले कुछ और आई थी, आप इसको रीचेक जरूर करना। अच्छा, जो हमारी पहले कैलकुलेशन आई थी ये 5/3 आई थी। एक मिनट, इसमें हमने किसका 3 का डिवीजन किया ना? हाँ, कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई है, तो 5/14 हमारी पहले की कैलकुलेशन आई थी। आप रीचेक करना, अभी मैं तो चेक नहीं करूंगा, पर कैलकुलेशन है इसी तरह। ठीक है, ओके। मुझे लगता है डिनोमिनेटर में कुछ है प्रॉब्लम इसमें। और अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बिल्कुल ही अलग तरीके का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। देयर आर 2 बैग्स ए एंड बी। आपके पास बैग ए एंड बैग बी है। ए कंटेन्स n white 2 black, इसके अंदर n white and 2 black. B contains 2 white and n black balls. One of the 2 bags is selected at random. आपने इनमें से 1 बैग को सेलेक्ट किया and 2 balls are drawn from it without replacement. A bag is selected and 2 balls are drawn. Without replacement. If both balls drawn are white, ये A इवेंट जो हैपन हो गई वो A इवेंट है। A इवेंट इज both balls are white. And the probability that balls were drawn from bag A is 6/7. जो प्रोबेबिलिटी आपसे मांगा करते हैं ना ई इवेंट की, वो क्वेश्चन में दी है इस बार। प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स वर ड्रॉन फ्रॉम बैग ए। अगर हम E1 E2 डिफाइन करें, E1 इज बैग नंबर ए इज सेलेक्टेड, E2 is बैग नंबर B इज सेलेक्टेड। तो इस डेफिनेशन के अंडर में आपको हमने प्रोबेबिलिटी E1 बाय A दी हुई है, दैट इज 6/7। इस सेंटेंस को रीड करें। द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स वर ड्रॉन फ्रॉम बैग ए। ये प्रोबेबिलिटी सारे क्वेश्चन में आपसे निकलवाते हैं। ये मतलब P1 बाई ए हमेशा ये आपसे पूछते हैं कि बैग ए सिलेक्ट हुआ था, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, कि बॉल्स वर ड्रॉन फ्रॉम बैग ए, इसकी प्रोबेबिलिटी आप बताइए। इस बार इन्होंने बताया नहीं, बल्कि 6/7 उसकी वैल्यू दे दी। P1 बाई ए जो हमेशा आप निकाला करते हो वो इन्होंने दे दिया। फिर आपसे क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपसे n की वैल्यू पूछ दी क्वेश्चन में।
ठीक है, अब क्वेश्चन तो पूरा रीड हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन is 1/2. Probability of two number B selected, that probability is also 1/2. दोनों बैग्स की probability 1/2 each, half each। अब निकालता हूं probability of A by even, मतलब कि both balls are white knowing that bag number A has been selected. Both are white given that bag number A is selected. A select हो जाने के बाद white आने की probability, अब A बैग ये है, इसमें से आपने 2 white ड्रा किए तो NC2 divided by N plus 2 out of N plus 2 balls, any 2 can be done in N plus 2 C2 way. Out of N white, 2 white can be done in NC2 way. अब करोगे प्रोबेबिलिटी A बाय E2। A का मतलब बोथ वाइट, given that bag number B is selected. बैग B सेलेक्ट हो जाने के बाद व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, ये बैग B है आपका, 2 व्हाइट एंड ब्लैक, तो बैग B सेलेक्ट होने के बाद व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 2C2 डिवाइडेड बाय N plus 2C2। अब आपका मटेरियल बिल्कुल तैयार हो गया और P even बाय 6/7 दिया हुआ है, उसमें वैल्यू को पुट करके फिर N की वैल्यू निकालें। अब फाइनल इक्वेशन आपकी ये है, P even बाय A इज 6/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी A बाय even, फिर कॉपी करें P even P A बाय even प्लस P E2 P A बाय E2 इक्वल टू 6/7। अब और आगे की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 1/2 A बाय even, A बाय even ये सब लिख रखे हैं, वैसे कॉपी करना। NC2 बाय N plus 2C2, कैलकुलेशन आप भी देखना साथ में, स्किप ना हो, पिछले में हो गया था। तो P even ये कॉपी करो, NC2 बाय N plus 2C2, PE2 1/2 A by E2, 2C2 by N plus 2C2, N plus 2C2 need not be calculated, ये डिनोमिनेटर कंप्लीटली कैंसल हो गया। और हाँ, इसकी वैल्यू 6/7 दी है, इक्वेशन फॉर्म हो रही, धीरे धीरे इसको सॉल्व करोगे, फिर n की वैल्यू आएगी, तब जाके फिनिश हो जाएगा। सो NC2 means n into n minus 1 by factorial 2, ये वाला NC2 n minus 1 by factorial 2 plus 2C2 is 1। एलसीएम के बाद 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 2 लिखने के बाद, तो एलसीएम ले n इंटू n माइनस 1, नीचे n इंटू n माइनस 1 प्लस 2 बन जा 2 कर दो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली, और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आंसर लेना पड़ेगा।
7n into n minus 1, 6n into n plus 1 plus 2, 7n square minus 7n, 6n square plus 6n into 1 plus 6 2 ja 12, 7n square minus 6n square, n square minus 7 minus 6, 13n minus 12 is equal to n square minus 13n minus 12। तो ऐसा एरर आ गया था तो इसको रेक्टिफाई कर दिया, यहाँ -1 और अकॉर्डिंगली यहाँ थोड़ी माइनर से चेंज कर दिए हैं। n स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 4n प्लस 3n माइनस 12 इक्वल टू 0। n कॉमन ले n माइनस 4 प्लस 3 कॉमन ले n माइनस 4, n माइनस 4 आउट हो गया इंटू n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू तो 2 आ गई, 4 कॉमन माइनस 3 रिजेक्टेड, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स कैनॉट बी नेगेटिव एज अनसूटेबल, और इसलिए की फाइनल वैल्यू 4 आता है। यही आंसर है आपका, ये आंसर पहले भी 4 ही आया था। तो आज का प्रोग्राम यहीं तक है, नेक्स्ट टाइम आपका सैटरडे